अच्छा जी, आज का दिन है जी संडे का। तो लेट हम लोग उठे सब। उठते ही मैंने गोश्त निकाल के रख दिया था। वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरी आवाज़ सही आ नहीं रही थी। जनरेटर चल रहा था, लाइट नहीं थी, तो लंबी वीडियो हो गई थी, तो फास्ट फॉरवर्ड पे भी लगा दिया था। तो जी ये मैंने बीफ जो आधा पहले मैंने बनाया था, फिर मैंने रख दिया था, वो फ्रीज़र से सुबह निकाल दिया था उठते ही। और मैं ये बना रही थी आप लोगों के सामने। और प्याज के मैंने दरमियानी दो जो है वो लेकर काट लिया था, और अपना जो है उसको मैंने सुरुख कर लिया था साबित गरम मसाला डाल के। साबित गरम मसाला में बड़ी जो है वो इलायची उसका थोड़ा सा पीस डाला था, दालचीनी थोड़ी सी, सफ़ेद ज़ीरा और काली मिर्च, लौंग। अच्छा, वीडियो लंबी ना हो जाए तो मैंने फास्ट फॉरवर्ड पे लगा दी थी। और आप लोगों को शिकायत होती है कैमरा हाथ में लगाती हैं, तो मैंने कहीं ना कहीं मैंने किचन में रख दिया था। साथ साथ जो बर्तन गंदे हो रहे थे वो धो भी रही थी, आधी काट दी थी, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी, तो मैंने कहीं ना कहीं कैमरा जो है वो फिट कर दिया था। मैं सोच रही थी कि आप लोगों को दिखाऊं। आप लोगों को शिकायत होती कि हाथ में पकड़ कर करते हैं। तो जी ये मैंने कई दफ़ा रेसिपी शेयर की है, लेकिन मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया था। प्याज को मैंने आपको बताया 2 से 3 जो है वो मैंने ब्राउन कर दी थी साबित गरम मसाला हल्दी डालकर। उसके बाद छींटा पानी का लगाया था, फिर अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया था। फिर जो है वो उसमें गोश्त डाल दिया था धोकर, और उसको भूना था ब्लैक पेपर, काली मिर्च जो है वो पाउडर, और उसको भूनकर मैंने उसमें पानी डाल दिया था गोश्त गलाने के लिए। यहाँ ये पकोड़े हैं, रेड टिक्की थी आलू की। सब ने खाना खा लिया था दोपहर का, लेकिन ये मैं हाफ़ रोटी के साथ खा रही थी खड़े होकर। किचन में भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो उसमें मैंने पानी डाल दिया था गोश्त में, बीफ में गलने के लिए। और उसके बाद जो है वो मैंने बाकी का सामान रख दिया था। अच्छा, गोश्त में पानी डालकर गलने के लिए छोड़ा ही थी, खाना भी थोड़ा सा खा लिया था। अब असर की नमाज़ हो गई थी, तो मैं नहा कर आ गई और वज़ू करके मैं नमाज़ अदा कर रही थी। तो मैंने कहा मैं नमाज़ पढ़ लूँ, जब तक गोश्त गल जाएगा तो ये काम भी हो जाए मेरा। और बस आज डेली रूटीन थी, और जो कुछ भी था, वो जो भी जर्नी थी आपके सामने शेयर कर रही थी। फास्ट फॉरवर्ड पे लगा दिया था कि आप लोग बड़ी वीडियो ना हो जाए। तो यहाँ तस्बीह पढ़ रही थी मैं, पढ़ ली थी नमाज़ मैंने। अच्छा, यहाँ नमाज़ मैंने पढ़ ली थी और मैं जा नमाज़ लपेट के रख रही थी, और मैंने कहा चले आपसे मैं बात कर लूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी मेरी नमाज़ हो गई कंप्लीट। और आज की जर्नी जो थी सुबह से आपके साथ शेयर किया। आज संडे था, सब लेट उठे थे, और बस मैंने कहा क्या करें दोपहर का। फिर इनके बाबा बच्चों के लेकर आए थे खाना, तो वो खा लिया था मैंने, लेट खड़े खड़े होकर खाया था। और बना रही थी रात के लिए डिनर। पानी सूख गया है और गोश्त भी गल गया होगा ज़रूर, तो इस वजह से ये कम। चले जी, मैं आ गई थी किचन में, और मैं ये फास्ट फॉरवर्ड पे लगाकर मैंने कहा लंबी हो गई थी वीडियो। और हमेशा मुझसे कमेंट्स में कहा जाता था कि आप जी कैमरा कहीं भी रख कर और आप जो भी बनाएं या जो भी करती हैं स्किन केयर या जो भी, तो वो दिखाया करें। तो मैं कोशिश ज़रूर करती हूँ, क्योंकि मेरे पास स्टैंड नहीं है, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करती हूँ कि अभी भी आप लोगों की ये ख्वाहिश मैंने पूरी कर दी। और बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो मैंने कहा कि चलो मैं दुपट्टा नहीं पहन सकती थी गर्मी में, तो मैंने कहा चले हाफ़ में ही मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैं टमाटर भी काट रही थी, आलू भी काट रही थी, साथ साथ चाय भी चढ़ी हुई थी मेरी, क्योंकि मेरी डेली की रूटीन्स यही होती हैं। और आजकल इतनी सख्त गर्मियाँ हैं तो कुछ पता ही नहीं चलता। बच्चों की भी छुट्टियाँ हो गई हैं, एक बेटे के सिर्फ पेपर्स चल रहे हैं, बाकी तो डेली की रूटीन यही है। अच्छा जी, मैंने चाय बना ली थी, और मैंने कहा निकाल भी दूँ, और बाकी जो अ, काट के मसाला डालना था उसमें, भूनना था जो मुझे, तो वो मैंने काट दिया था। टमाटर 2 थे, हरी मिर्ची 3 थी, और उसके अलावा जो है वो क्या कहते हैं कि आलू थे, क्योंकि शोरबे वाला बनता। तो अब मैं आ गई थी बालकनी में। बालकनी में मैंने पौधों को पानी दे दिया था। दोपहर ख़त्म हुई तो मैंने कहा चलें, अब ये मैं थोड़ा फ़र्श धो रही थी, और फिर डिटॉल भी इसमें मैं डालती हूँ, पिंक रोज़ वाला, जिसमें बहुत ज़्यादा स्मेल इतनी ज़बरदस्त होती है। ये क्लीन कर दिया, आधी काट दी थी वीडियो तो। आहा हा हा हा, क्या चाय का कलर आया है। चलिए जी, अब हम वापस किचन में आ गए हैं, चाय हमारी ऑलमोस्ट तैयार। अच्छा जी, वापस किचन में आ गई हूँ, और मेकअप निकाले हैं मैंने 3, और 2 बेटियों के, एक मेरा ग्रे कलर वाला। तो मैंने कहा साथ साथ चाय भी मैं इनको दे दूँ, खुद भी पी लूँ, क्योंकि मगरिब की नमाज़ तक मैं फ़ारिग होना चाह रही थी। तो मैंने कहा मेरा काम वाइंड अप हो जाता।
साथ साथ बर्तन भी धो रही थी, तो किचन में सब कुछ काम चल रहा था, बालकनी का भी काम उतार के ही थी। अच्छा, आलू जो हैं वो मैंने 4 लिए थे मीडियम साइज़ के, टमाटर 2 बड़े साइज़ के थे और जो हरी मिर्चें थी वो 3 साइज़ की थी, मतलब 3 थी वो। और इसमें मैंने जो स्पाइसेस डाले हैं वो मैं दिखाऊंगी कि मैंने नमक जो है वो हस्बे ज़ायक़ा अपने हिसाब से डाला है, इसमें डालूँगी मैं, बल्कि 2 करके डालूँगी। और जो है वो इसमें धनिया जाएगा पिसा हुआ, और वो मैं 2 से ढाई डालूँगी, उससे ज़्यादा गोश्त में मतलब अच्छा आता है और स्मेल वगैरह और ये कुछ हीक वगैरह नहीं होती। और एक लाल मिर्च का पाउडर जो है ना वो डालूँगी, और थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च, ये अपने हिसाब से डालूँगी। हल्दी मैंने जब प्याज में भून रही थी तो उसमें डाल चुकी थी। अब ये दही की 1 प्याली है, इसमें मैं कढ़ाई मसाला डालूँगी, फ़िलहाल मेरे पास वो था तो वो डालूँगी। और अच्छे तरीके से जब भुन जाएगा मसाला, टमाटरों का पेस्ट, और टमाटरों की हमेशा मैं स्किन उतार कर और वो फिर करती हूँ, क्योंकि मेरे बेटे का जब अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था उसके बाद से मैं बहुत केयरफुल हो गई हूँ, और वैसे भी इसकी खाल नहीं गलती। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, अब ये मैंने फास्ट फॉरवर्ड पे लगाया था तो जल्दी रेडी हो गया है। ये भून के मैंने पानी डाल दिया था इस पर अपने हिसाब से, तो मेरी ये डिश हो गई है तैयार। चले जी, डिश मेरी तैयार हो गई थी। अब मगरिब की नमाज़ मैं अदा कर रही हूँ और यहीं आपसे लूँगी इजाज़त, और फिर किसी अगली वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी, आपसे मिलूँगी किसी और ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना रखिए बहुत सारे ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद, और फिर मिलेंगे जल्दी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, तब तक के लिए।